Hello everyone, myself Sujay Dikshit, legal mentor from CLAT Prep. आज अपन क्या कर रहे हैं, क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आगे क्लैट 2024 की अपनी स्ट्रेटेजी को जो है बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट कर सके. राइट, सबसे बढ़िया टीचर कौन है? हिस्ट्री इज द बेस्ट टीचर. इसलिए अपन पुराने क्लैट के जितने भी पेपर्स हैं एक बार उनका एनालिसिस करेंगे कि क्लैट में क्या कुछ आया है और क्या स्ट्रेटजी थी जो उस समय भी काम आई, और ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो अपनी आगे आने वाली है, और साथ में किस तरीके से क्लैट प्रेप का स्टडी मटेरियल जो है वो यहां पर हमारे काम आएगा. तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं क्लैट 2021 का पेपर. अगर अपन क्लैट 2021 के पेपर को देखें तो देखिए, सबसे पहले जो पैसेज आया था वो एक उसमें एक पेपर में एक पैसेज टॉर्ट का आया था, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया से. ठीक है, पैसेज इजी टू मॉडरेट लेवल का था. दूसरा था कॉन्ट्रैक्ट का. कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली 3 पैसेजेस आए थे. एक फ्री कंसेंट से आया था, एक पोस्टल रूल से आया था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. ये 3 पैसेजेस आए थे. अगर अपन देखें तो ये तीनों पैसेजेस ही इजी टू मॉडरेट लेवल के थे. मैं कहूंगा मोर ऑन दी इजियर साइड थे. अगला है सिविल प्रोसीजर कोड. यहां पर रेस जुडिकेटा किससे आया था, और एक लेटेस्ट लीगल पैटर्न यानी अपन कहेंगे लीगल जीके से मोटिवेटेड करंट इवेंट ऑफ लीगल जीके लीगल लॉ से रिलेटेड आया था एक पैसेज. फैमिली लॉ यानी हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर और बाइगैमी के ऊपर हमारे पास एक पैसेज आया, और लास्ट में एक क्रिमिनल लॉ से कंसेंट के ऊपर बेस्ड पैसेज आया था. अगर अपन ऑल टुगेदर देखें तो जो पेपर था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था. वैसे भी जिन पेपर्स में क्लासिकल लॉ का पार्ट बहुत होता है, क्लासिकल लॉ का मतलब है जहां पर जो होता है करंट लीगल इवेंट्स इतने कवर नहीं होते हुए, क्लासिकल जो बेसिक मेन फ्रेम लॉ है वो जब ज्यादा कवर होता है वो पेपर इजियर साइड थोड़ा सा हम कहते हैं थोड़ा ज्यादा है. इस तरह के पेपर में एवरेजली कोई भी स्टूडेंट 28 से जो 32 नंबर्स हैं उनके बीच में स्कोर कर सकता था, एक अच्छा स्टूडेंट. ठीक है, ये एक जनरल स्कोर था सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो कि टॉप 5 एनएलयू में कहीं पर सेलेक्ट हुए थे. अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस समय भी जो हमारे स्टूडेंट्स थे, देखो क्या क्या चीजें यहां पर काम आएंगी आपके. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब जैसे देखिए यहां पर जो क्लैट प्रेप के मॉड्यूल्स थे यानी जो हमारी कोर्स बुक थी, ये सारा जो कुछ भी पेपर में आया वो सारा हमारी कोर्स बुक में और क्लासरूम लेक्चर में कवर किया गया था. राइट, जैसे मेरी खुद की जो एक यूट्यूब पे मेरा खुद का कर लो बात करके एक लीगल जो है वीडियो सीरीज आती है, जो बच्चे उसे देख रहे थे बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वहां से भी कवर हो गया था. हमारी जो टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसके बाहर आई हुई होगी. जो है क्लैट प्रेप की हमारी खुद की जो है एक मैगजीन चलती है, दैट इज लॉ ग्रिड मैगजीन. तो लॉ ग्रिड मैगजीन जो थी, ठीक है, उसको भी जो भी बच्चा पढ़ करके गया था उसके बहुत ही अच्छे नंबर्स यहां पर जो है वो एग्जाम में आए थे. ठीक है, तो ये सारा जो मटेरियल है क्लैट प्रेप का ये बहुत काम आया था. आइए अब अपन देखते हैं क्लैट 2022 का पेपर. अब देखो 2022 को अगेन अगर अपन देखें तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन से 3 पैसेज आ गए, रिट्स और फंडामेंटल राइट से. फिर फैमिली लॉ से 2 पैसेज आए. अब देखो फैमिली लॉ से पहले भी पैसेज आया था, इस बार भी आया है, और फैमिली लॉ हम क्लास में पढ़ाते हैं एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हम क्लास में पढ़ाते हैं. फिर आगे आता है इंटरनेशनल लॉ. अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात थी, इंटरनेशनल लॉ का मेरी खुद की क्लास से पैसेज आया था. मेरी खुद की क्लास में मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट मोनिज्म एंड डुअलिज्म. ठीक है, ये मेरी क्लास से ही आया था. और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कर लो बात में मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी. राइट, तो ये वहां से डायरेक्ट आया जो पेपर में हमारे स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छी 5 मार्क्स की लीड ली. ठीक है, लेटेस्ट लीगल पैटर्न में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था, पे बना हुआ क्वेश्चन आया था जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन था, और लास्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज मिस्टेक. अगेन मैं कहूंगा यहां पर भी हेल्पफुल थी लॉ ग्रिड मैगजीन, बहुत हेल्पफुल थी. साथ साथ मैं आपको कहूंगा जिस भी स्टूडेंट ने अगर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स ढंग से पढ़े हैं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कहता हूं आप द हिंदू के एडिटोरियल्स तो पढ़ ही लो, लेकिन अगर इंडियन एक्सप्रेस का भी अगर आपको एक्सेस है तो आप उसके भी एडिटोरियल पढ़ लो. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज सोचो, आप दुनिया जहान की रिसर्च 10 जगहों से करोगे, उससे बहुत बढ़िया हम अपनी एक्सपर्ट टीम से बना करके आपको लॉ ग्रिड मैगजीन दे रहे हैं. हमारे सारे मॉक्स एक्सपर्ट्स
के द्वारा ही बनाए जाते हैं, सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज बैठ करके जो मॉक्स को ड्राफ्ट करती है, वो सब क्या है, सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गया, तो क्या है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव होता है। अदरवाइज क्या होगा कि और कहीं भी रैंडम सोर्सेज से अपन तैयारी कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अपने को उसमें टाइम ज्यादा अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस जरूरी नहीं है कि हमारी तैयारी एक राइट डायरेक्शन में हो रही हो। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ध्यान रखना है। उस टाइम भी जिन बच्चों ने मेरी बात सुन के लॉग्रिड मैगजीन और बाकी जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, जैसे हमारे कंपेंडियम्स हो गए, जैसे जो भी थी हमारी जो मॉक सीरीज हो कह दो, या आप कह लो जो हमारी वर्कबुक्स है, उनको सबको जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया ना, उनको बहुत अच्छे उन्होंने मार्क्स यहां पर लिए थे। अगेन अगर पेपर देखा जाए तो मैं कहूंगा ये इजी टू मॉडरेट साइड का ही पेपर था, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे टॉप 5 एनएलयू में, आराम से उनका स्कोर 28 से 32 के बीच में था। ठीक है, एवरेज बच्चा 28 के आसपास बड़े आराम से यहां भी स्कोर कर पाया था। अब अपन आते हैं अपने अगले पेपर पर, दैट इज क्लैट 2023। अब देखो इस सीरीज में लॉग्रिड मैगजीन की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई क्लैट 2023 के पेपर में। कैसे? देखो, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, हमारी क्लास में हम पढ़ाते हैं। दूसरा अपन देखते हैं क्राइम 498A का एक पैसेज आया था क्रूअल्टी का, है ना, तो वो हमारी क्लास में हम पढ़ाते थे। ठीक है, ये क्राइम हमने पढ़ाया। फिर सीआरपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट का एक पैसेज आया था, ठीक है, कि दैट इज द रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स, राइट। फिर लेटेस्ट लीगल पैटर्न में 5 पैसेज आया। अगर लेटेस्ट लीगल पैटर्न में 5 पैसेज आए ना, तो यहां पर लॉग्रिड मैगजीन की वैल्यू और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि देखिए जो लेटेस्ट लीगल पैटर्न है, उसी की तो लीगल पैटर्न जो लेटेस्ट लीगल जीके है उसको कवर करते हुए हमारी लॉग्रिड मैगजीन आती है। तो देखो उसके अंदर क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आया था, नालसा पे आया था, सरोगेसी और इंटरनेट शटडाउन पे आया था। तो ऑल टुगेदर देखो पेपर में क्लासिकल पार्ट ऑफ लॉ कम है और न्यू लीगल पैटर्न पे पैसेजेस ज्यादा है। तो यहां पर भी जो है लॉग्रिड मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रही, जहां पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा यहाँ स्कोर कर पाए। अब देखो एवरेज अगर देखा जाए तो पेपर ये भी इजी टू मॉडरेट साइड ही था, राइट। और जो स्टूडेंट्स थे बड़े आराम से, अगर सारे साल उन्होंने लग करके हमारे साथ तैयारी करी है, ठीक है, जो भी हमने कहा उसको माना है और प्रॉपरली हम पे फेथ रख के ढंग से उसने पढ़ाई पे टाइम दिया था, तो आराम से लीगल में 28 से 32 के बीच उन सभी ने स्कोर किया था। ठीक है, तो अब देखो इससे अपन अब 2024 की स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे। देखो 2024 में भी हमारी स्ट्रेटेजी सेम ही रहने वाली है। पहला, हमें न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को पढ़ना है, फर्स्ट थिंग, है ना। दूसरा, हमें लॉग्रिड मैगजीन पढ़नी है, राइट। तीसरा, हमें जितनी भी वर्कबुक्स मिल रही हैं और कंपेंडियम्स मिल रहे हैं हमें उनको सॉल्व करना है। चौथा, हमें मॉक को बहुत सीरियसली अटेम्प्ट देने हैं, राइट। पांचवा, क्लासरूम लेक्चर सीरीज है, ठीक है, और क्लासरूम में हैंडआउट्स जो हैं उनको तरीके से हमें सॉल्व करना है, राइट, और वक्त पे अपने डाउट सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैकल्टी से कंटिन्यूसली कांटेक्ट रखिए, राइट, उनसे मिलते रहिए और जो है जो भी कहे उसको आप जुडिशियसली फॉलो कीजिए। ठीक है, यही एक स्ट्रेटेजी रहेगी। और जहां तक लीगल में पेपर पैटर्न का सवाल है, आपके सामने 3 साल का एनालिसिस कर दिया, सेम टू सेम इसी टर्म्स पर लगता है सेम पेपर पैटर्न आने वाला है। मोर हमारी तैयारी तो उन्हीं लाइंस पर होगी। ठीक है, सो विद दिस माई सेल्फ सूर्य दीक्षित फ्रॉम टीम क्लैट प्रेप साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन।